हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टीडीएस ऑन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। काफी लोगों को लगता है कि टीडीएस तभी एप्लीकेबल है जब हम बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, या फिर हम जो प्रॉपर्टी पे रेंट पे ले रहे हैं वो बिजनेस यूज के लिए हो, या फिर कोई इक्विपमेंट रेंट पे ले रहे हैं। तो लेट मी टेल यू दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो और आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है या फिर कोई इक्विपमेंट रेंट पे लिया है, तो सेक्शन 194 आई ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। वहीं अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पज के लिए रह रहे हो, तो इन दैट केस 194 आई बी आ जाता है, जिसपे आपको टीडीएस काटना है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये सेक्शन 194 आई बी क्या होता है, कब टीडीएस काटना है और कितना टीडीएस काटना है। दोस्तों, वीडियो पे एंड तक बने रहिए क्योंकि ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं जो रेंट पे है, तो आपको जानना ही बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा। बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। नेक्स्ट है, पहले पता किस पे एप्लीकेबल होता है। तो ये टेनेंट लाइबल होता है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, क्योंकि ये टीडीएस है, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इसमें जो पे कर रहा है, यानी कि जो टेनेंट है जो रेंट पे कर रहा है, वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। वो भी तब डिडक्ट करेगा जब कोई और सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सेक्शन 194 आई एप्लीकेबल हो रहा है, तो 194 आई भी नहीं होगा। एक ही सेक्शन एप्लीकेबल होगा, दैट इज 194 आई। अगर वहीं दूसरा कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता अंडर सेक्शन 194 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिससे टीडीएस डिडक्ट होते हैं, आज अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और बाकी सारी कंडीशन जो नीचे दी गई हैं वो फुलफिल हो रही हैं, तो सेक्शन 194 आई बी ऑफ दैट एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंडली, ये लॉ बोलता है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ पे है। तो अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई कंपनी हो, जैसे सपोज से कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है जहां पर वो अपने एम्प्लॉयज को रेसाइड करवा रहा है, या फिर उनके एम्प्लॉयज रेजिडेंशियल पर्पज के लिए रह रहे हैं, तो सेक्शन 194 आई बी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेक्शन 194 आई ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्लॉज है सेक्शन 194 आईबी में, कि जो आप रेंट पे कर रहे हैं पर मंथ, वो 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आपका रेंट पर मंथ 50,000 से नीचे है, तो ये सेक्शन आप पे एप्लीकेबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टीडीएस कब डिडक्ट करना है। तो अगर आप पर्टिकुलर ईयर के लिए रह रहे हैं, प्रॉपर फुल ईयर के लिए रह रहे हैं, तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे और पे करेंगे लास्ट मंथ ऑफ द ईयर में। वहीं अगर आप पर्टिकुलर फुल ईयर के लिए नहीं रह रहे हैं, तो लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी जो मंथ है आप उस ईयर में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है अप्रैल 23 से मार्च 24 तक का टेनेंसी का, देन इन दैट केस मार्च मंथ में आप टीडीएस कंप्यूट करोगे पूरा जो आपने रेंट दिया है साल भर का, एंड उस वैल्यू पे जो भी आपका टीडीएस आता है, आप उस वैल्यू को पे करोगे गवर्नमेंट को। वहीं अगर से आप सिर्फ पार्ट ऑफ द ईयर के लिए ही रह रहे हैं, से सपोज अप्रैल से सितंबर 23 तक, देन इन दैट केस आपकी एक्टिविटी मार्च के बदले सितंबर 23 में करोगे और टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करोगे। अब मान लीजिए आप कोई ऐसा अग्रीमेंट है जहां पार्ट ऑफ द ईयर में रह रहे हो और बाकी बैलेंस ऑफ सेकेंड ईयर में रह रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है अक्टूबर 23 से मई 24 तक का, देन इन दैट केस आप ये कोई एक्टिविटी दो बार करनी पड़ेगी। तो यानी कि 1 अक्टूबर 23 से मार्च 24 तक का आप एक अमाउंट ऑफ टीडीएस कंप्यूट करोगे और गवर्नमेंट को पे करोगे, एंड सेकेंड अप्रैल में बैलेंस पार्ट ऑफ द टेनेंसी पीरियड में आप ये करोगे, और मई में ये अमाउंट ऑफ टीडीएस गवर्नमेंट को पे करोगे। यहाँ पर अगर पार्ट ऑफ द ईयर 2 ईयर्स में आ रही है, यानी कि आपका टेनेंसी पीरियड 2 ईयर में है, तो आपको ये एक्टिविटी दो बार करनी है। वहीं अगर फुल ईयर के लिए आप रह रहे हो तो एक ही बार करोगे तो भी पड़ेगा। काफी लोगों को अच्छा ये भी लगता है कि टीडीएस है तो हमें टैन नंबर लेना पड़ेगा, और उस टैन नंबर के थ्रू आपको रिटर्न फाइल करके टीडीएस पे करना है। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पर कोई टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने पैन के थ्रू ही टीडीएस अमाउंट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। डिडक्ट करके पे करने के लिए आपको एक चालान का स्टेटमेंट फिल करना होगा, जिसको 26 क्यूपी कहते हैं। वो करने के बाद आपका जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, एंड आपका पेमेंट भी हो जाएगा उसी फॉर्म के थ्रू।
तो आपको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने एग्जिस्टिंग पैन के थ्रू ही टीडीएस अमाउंट कट करके गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं थ्रू फॉर्म 26 QC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब क्वेश्चन आता है कितना रेंट हमें या कितना टीडीएस हमें पे करना है। तो यहाँ पर जो जनरल रेट एप्लीकेबल है वो है 5% ऑफ द टोटल रेंट पेएबल। तो मान लीजिए अगर आपका रेंट पर मंथ 70,000 है, तो क्योंकि ये 50,000 से ऊपर है तो सेक्शन 194 IB एप्लीकेबल हो गया है। टोटल रेंट आप 12 महीने का पे कर रहे हैं 8,40,000, तो इसके ऊपर 5% रेंट आता है 42,000, जो आप अपने लास्ट मंथ के रेंट यानी कि 70,000 में से कम करके आप 42,000 गवर्नमेंट को पे कर दोगे और बैलेंस 28,000 आप लैंडलॉर्ड को एज रेंट करके पे कर दोगे। मान लीजिए अगर आपका रेंट इतना ज्यादा है कि आपका एक मंथ ऑफ रेंट से भी वो कवर नहीं हो पा रहा, देन इन दैट केस आप बैलेंस बाकी मंथ के रेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके और आपके लैंडलॉर्ड के बीच में एडजस्टमेंट है कि वो कैसे करना चाहते हैं, बट यस एज पर द लॉ आप लाइबल हो टीडीएस पे रेंट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करने के लिए। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर आपका जो लैंडलॉर्ड है उसके पास पैन नहीं है, जैसे कि वो एनआरआई है तो उनके पास पैन नहीं होगा, या फिर पैन है लेकिन वो उनके आधार से लिंक नहीं है, देन इन दैट केस ये जो रेट है ये 5 से 20% हो जाएगा। तो जहां आपका टीडीएस पहले 42,000 बन रहा था वो अब 1,68,000 बन जाएगा, और 1,68,000 टीडीएस आप डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका रिवर्ट करने के लिए। थैंक यू।